आज 5 अक्टूबर है, विश्व शिक्षक दिवस। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और ये शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए ख़ास दिन है। बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षक तो स्कूलों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इस उमस भरी गर्मी में, लेकिन बच्चे नहीं हैं। वजह है कि नवरात्र का महीना चल रहा है। हर घर में जो खास करके जो सनातन परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, उनके घरों में दुर्गा पाठ चल रहा है, पूजा पाठ का माहौल है। तो बच्चे दशहरा में अपने घरों में समय बिता रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को जो पहले बिहार में छुट्टी दी जाती थी, वो छुट्टी इस बार नहीं दी गई है। गुरुजी को कहा गया है कि आपको मात्र 3 दिन का छुट्टी देंगे हम, और आप स्कूल में तैनात रहिए। बच्चे आएँ या ना आएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तैनात रहना है पुलिस की तरह। और शिक्षक अपने स्कूल में तैनात हैं और ई शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी भी बना रहे हैं। लेकिन जब बच्चे ही नहीं हैं तो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या और किसको पढ़ाएंगे? तो शिक्षक इसीलिए कुंठित हैं। लेकिन ये डेटा सरकार के पास सही नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि स्कूल के हेडमास्टर अपनी जान बचाने के लिए बच्चों की संख्या में इजाफा करके रिपोर्ट दे रहे हैं। यही वजह है कि सरकार जो है ये समझ नहीं पा रही है कि हम जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाए हैं उसका कोई फ़र्क पड़ा है। हाँ, कुछ जो जेन्युइन हेडमास्टर हैं वो सही आंकड़ा भी भेज रहे हैं, और इतना आंकड़ा भेजने से भी आंकड़ों में बहुत गिरावट आई है। और ये गिरावट देखकर शिक्षा मुख्यालय जो है, निदेशालय जो है, वो परेशान है। अगर हकीकत में एक्चुअल डेटा भेज दिया जाए बिहार शिक्षा विभाग को, तो फिर अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार के अलग अलग भागों में कुछ जगह पर छोड़ दें कि गर्मी नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी पड़ रहा है, उमस है। बारिश नहीं हो रही लेकिन उमस बहुत है, और बिजली की स्थिति भी बिहार में आप जानते ही हैं कैसा रहता है। तो इस उमस भरी गर्मी में विश्व शिक्षक दिवस के दिन गुरुजी स्कूल में तैनात हैं। नवरात्रि ऊपर से चल रहा है। बच्चे अपने घर में नवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन गुरुजी शिक्षक दिवस पर अपने स्कूल में तैनात है। सरकार एकदम बेरहम की तरह उनको छोड़ दिया है स्कूल में। इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि उनको छुट्टी दी जाए, जबकि प्राइवेट स्कूलों में अब छुट्टी देने की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ स्कूलों में छुट्टी दी गई है, लेकिन अब अधिकांश स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी दी जाएगी। अलग अलग प्रदेशों में, कई प्रदेशों में छुट्टी दे भी दी गई है। और बिहार में भी इसके पहले हमेशा एकम से लेके 10वीं तक शिक्षकों की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार नहीं दी गई है, क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार पटरी पर लाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं है। बिहार में जो पढ़ाई हो रही है वो सही नहीं है। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम घटिया है। और हमारे बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं, जो यूपीएससी में अच्छे ला रहे हैं रिजल्ट, और जो आईआईटी में टॉप कर रहे हैं, या आईआईटी में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एनआईटी में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, या कंप्यूटर के क्षेत्र में, जो आईटी के क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है और नीतीश कुमार को लगता है। इसीलिए इस बार शिक्षकों पर कड़ाई की जा रही है। पिछले 1 साल से शिक्षकों पर बेहद कड़ाई की जा रही है। स्कूलों में बहुत कुछ सुधरा है। शिक्षक समय पर स्कूल पहुँच रहे हैं। पहले तो विरोध होता था, लेकिन अब स्कूल समय से पहुँच रहे हैं। स्कूलों की थोड़ी व्यवस्था भी बदली है, लेकिन बच्चों को कौन ठीक करेगा? बच्चों को जो छुट्टी चाहिए वो तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए। आप शिक्षकों पर कड़ाई कर सकते हैं, बच्चों पर नहीं। और बच्चों पर करेंगे तो ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं कि आप नाम काट देंगे और फिर आ जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई से चिंता नहीं है। इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा। इस बात को बिहार सरकार को समझना होगा। जिस राज्य में जाति के छाती पर चुनाव होता हो, जाति के आधार पर लोग वोटिंग करते हों, वहाँ पर फिर शिक्षा को अचानक आप शिक्षकों पर दबाव देकर बदल देंगे, ये संभव नहीं है। अभी जागरूकता की बेहद कमी है। और शिक्षकों में भी ये खबर से कई शिक्षक आहत भी हो सकते हैं कि हम शिक्षक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात की पूरी जानकारी सरकार को है कि जो शिक्षक सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं सरकार को, वो किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी नीति ला दे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा भी कर दे तो सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे।
और सरकार शिक्षकों पर बहुत ज़्यादा दोहन भी कर दे और उनके जाति का कैंडिडेट अगर उनके क्षेत्र में खड़ा हो जाए तो उसको हर हाल में सपोर्ट कर देंगे। ये बात सरकार को मालूम है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार में। और इसीलिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का खेल पिछले कई महीनों से चल रहा है। ड्राफ्ट और ये शिक्षा मंत्री की उस पर हरी झंडी भी लगी है। मुख्यमंत्री के नाम पर कितने दिन फाइल को रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। शिक्षक इस गर्मी में बहुत परेशान हैं, अपने परिवार से दूर हैं, हर हाल में दशहरा में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उनके साथ बेरहमी से पेश आ रही है, उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। आज विश्व शिक्षक दिवस है और सूर्य विहार के माध्यम से हम सरकार से और ख़ास करके एसीएस से एस सिद्धार्थ साहब से अपील करना चाहते हैं कि शिक्षकों को 3 दिन के बजाय कम से कम 5 दिन की छुट्टी दी जाए, ताकि अपने घर में पहुँचे वो जो शिक्षक 500 किलोमीटर दूर हैं, 700 किलोमीटर दूर हैं, और कई तो ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर से आकर बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको 5 दिन पहले छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ दशहरा की छुट्टी मना सकें, नवरात्रि मना सकें। ऐसा किया जाए, ऐसा करने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, बिहार के बच्चे बहुत अनपढ़ नहीं हो जाएंगे। और 3 दिन की मात्र छुट्टी दे देने से और शिक्षकों को स्कूल में तैनात कर देने से नवरात्रि में बिहार के बच्चे विद्वान नहीं हो जाएंगे, बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। शिक्षकों को खुश कीजिए, बच्चों को भी खुश कीजिए और उसके बाद में व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था ज़रूर पटरी पर आ जाएगा। और आपकी जो ये व्यवस्था है उस पर शिक्षक नेता कितना नाराज़ हैं, और शिक्षक नेता सिर्फ सरकार से नाराज़ नहीं हैं बल्कि शिक्षक साथियों से भी नाराज़ हैं। बिहार के एक बड़े शिक्षक नेता केशव कुमार क्या बोलते हैं अपने शिक्षकों पर और सरकार पर, ज़रा ये वीडियो को सुन लीजिए। सबसे पहले आज 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्व के सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज पूरा शिक्षा विभाग और विशेषकर शिक्षक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, लगातार उनका शोषण बढ़ता जा रहा है। यह बात आज चिंतन करने की, मंथन करने की और सोचने का समय है। आज तमाम साथियों से हम आग्रह करते हैं कि आज विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर इस पर चिंतन कीजिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस संक्रमण काल के लिए जिम्मेदार कौन है, इस शिक्षा और शिक्षक की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वह सरकार जिम्मेदार है जिसके अधीन हम लोग हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही है, लगातार शोषण पर शोषणकारी नीति अपना रही है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि अमुक जाति के शिक्षक को हम कितना ही काम करेंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर भी वो वोट हमें नहीं देगा। और अमुक जाति के शिक्षक को हम कुछ भी नहीं करेंगे, कितना ही गरियाएंगे, कितना ही टॉर्चर करेंगे, फिर भी वो वोट हमको देगा। क्या हम जात के आधार पर शिक्षक को सरकार ट्रीट कर रही है और उसके अनुसार हमारा मांग नहीं मान रही है, बात नहीं कर रही है? या वह नाकाम सरकार है जिसका बात कोई पदाधिकारी नहीं मान रहा है, जिसका कोई आदेश नहीं मान रहा है? या फिर वह सरकारी पदाधिकारी इसके लिए दोषी है, जो पढ़ लिख करके उच्चाधिकारी पदाधिकारी तो बन गए लेकिन उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वह सरकार की बात भी नहीं मान रहे हैं, वो जन कल्याणकारी बात नहीं मान रहे हैं, लगातार शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं। या फिर वह नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम विपक्ष दोषी है, जो उप मुख्यमंत्री बनने के लोभ में, सत्ता में आने के लोभ में सरकार के दमनकारी नीति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वह दोषी है। या जो हमारा शिक्षक संघ है, संघीय पदाधिकारी है, वह दोषी है, जो कभी अपने जात के नाम पर तो कभी कर्म के आधार पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, धारदार आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उन्हें लोभ है एमएलसी बनने का, उन्हें लोभ है विधायक बनने का, या अपने जो रिलेटिव है उनको बनाने का, या वह फिर सरकार से डर गए हैं, सरकारी पदाधिकारी से डर गए हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे, अगर हम कुछ करेंगे तो हम पर सरकार कार्रवाई कर देगी, हम पर पदाधिकारी कार्रवाई कर देंगे। इस डर से वो चुप है। अगर डर से चुप है तो फिर उन्हें संघ चलाने का, संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें संघ छोड़ देना चाहिए, उन्हें संगठन समाप्त कर देना चाहिए। या फिर वह संघ विरोधी लोग हैं। जिस तरह से अंग्रेज कुछ जमींदारों को ज़मीन दे दिया था तो लगातार अंग्रेज की प्रशंसा ही नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजी राज की बड़ाई पर बड़ाई, बड़ाई पर बड़ाई करते रहते थे। कहते थे कि अंग्रेज है तो ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, चल जाएगा तब तो बाप रे बाप बड़का आफत हो जाएगा। आज भी कुछ हमारे साथी ऐसा है जो लगातार सरकार के सक्षमता परीक्षा, एनपीएस, विशेष शिक्षक, यूपीएस की प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे हैं। हमें शर्म आती है, दुख है
कि हम जितने शिक्षक भाई बहन हैं कम से कम इंटर पास है। अधिकांश साथी हमारे BA MA PhD BEd MAd है। वैसे साथी भी कहते हैं कि यूपीएस जो है वो OPS की ओर बढ़ता कदम है। BC शिक्षक जो है आप राज्यकर्मी हो गए, राज्य की ओर बढ़ता कदम है। अगर हम उस समय नहीं फूटे रहते, हम नहीं सक्षमता परीक्षा भरे रहते, आज जो ये ऐप से हाजिरी बनाने वाली बात है, मैं केशव कुमार लगातार कभी भी ऐप से हाजिरी नहीं बनाया हूं, आज तक ऐप से हाजिरी नहीं बना हूं। कहाँ हम पर कार्रवाई हो रहा है, कहाँ हमारा पेमेंट कट रहा है। जुल्मी उसी पर जुल्म करता है जो जुल्म सहता है। अगर आप में लड़ने की क्षमता है, आप में प्रतिकार करने की क्षमता है, तो जुल्मी भी आप पर जुल्म करने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा और आप पर जुल्म नहीं करेगा। आज हमारे कुछ नेता हैं संघ विरोधी जो कहते हैं दूर संघ 100 भाग में बट गल, अब ये सबसे कुछ नहीं के होए वाला, अब कथी हुई, अब जे करी से सरकारें करी। ई नेता सब, ई सब का खत्म बा, खाली हमेशा केस के बेरा आई, केस लड़ी, चंदा मांगी, लगातार मन तोड़ते हैं। जानते हैं आप लोग, जानते होइएगा महाभारत का युद्ध, उस समय कर्ण का सारथी राजा शल्य थे, जो पांडवों के मामा थे, जो धोखा से कौरव पक्ष में चले गए थे और कर्ण के सारथी बन गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कौरव का हराना। इसलिए वो लगातार कहते रहते थे जीती तो पांडवे सब बार, लेकिन अर्जुन लेखा महारथी कहाँ के हुआ। वो कर्ण का मनोबल तोड़ते रहते। ऐसे ही हमारे आज कुछ साथी मनोबल तोड़ रहे हैं संघ का और शिक्षक का। या वह शिक्षक जिम्मेदार है, शिक्षिका बहन जिम्मेदार है, शिक्षक भाई जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार हैं। जो जिस तरह से आप मरे हुए लाश को फेंक दीजिए नदी में तो धारा की दिशा में बहते जाता है, बहते जाता है। उसे चील कौवा खाते खाते, मगरमच्छ खाते खाते एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वह धारा की दिशा में बहते रहता है। अपना उसका कोई औचित्य नहीं रहता, अपना कुछ नहीं करता है। वह शिक्षक दोषी है जो सरकार के हर दमनकारी नीति को अपना रहे हैं और बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सरकार टाइम कब बदली, छुट्टी में संशोधन कब हुई, ऐप से हाजिरी कब हुई, लेकिन उसके सब आदेश को आंख बंद करके मानते जा रहे हैं। आप सोचिए जिम्मेदार कौन है, और उस जिम्मेदारी के लिए सच पूछिए तो सबसे अधिक जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप तमाम साथियों से करबद्ध आग्रह है कि आप एकजुट होकर के और पूरा मनोबल से, तन मन धन बल से तैयार रहिए कि सरकार के जो आखिरी सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, उसमें हम पूरा 5.5 लाख 6 लाख शिक्षक पटना की धरती पर उतरेंगे और तब तक अपने आंदोलन को वहाँ करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी सभी उचित मांगों को मान नहीं लेती है। हम पटना की धरती से तब तक नहीं लौटेंगे, तब तक हम अपनी पूरी एकजुटता बनाएंगे। बीच में भी आंदोलन की जरूरत हुई तो हम करेंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी जो सत्र होगा उसमें हम जोरदार आंदोलन जरूर करेंगे और सभी साथी एकजुटता के साथ करें। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। हम हर हाल में अपनी उचित मांग लेकर रहेंगे। धन्यवाद।